तो नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 158 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं कुनिहार वैली इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखो, कुनिहार घाटी की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो कुनिहार घाटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है कुनिहार वैली। कुनिहार वैली के अलावा डिस्ट्रिक्ट सोलन में और कौन कौन सी वैलीज पड़ती हैं? डिस्ट्रिक्ट सोलन में दून वैली पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में सपरून वैली पड़ती है। इसके अलावा हम और भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि कौन कौन सी वैलीज कहाँ कहाँ पर पड़ती है, तो सवां वैली पूछा गया है। सवां वैली ऊना में पड़ती है और सवां रिवर भी बहती है ऊना में, जिसको रिवर ऑफ सौरो भी कहते हैं या फिर सूख की दरिया भी कहते हैं। और किन्नौर की वैलीज पूछी जाती हैं। बसपा घाटी, सांगला घाटी तो किन्नौर में पड़ती हैं। और आपने पढ़ा था कि पेजूर वैली जो है वो किन्नौर में पड़ती है। मुलगांव वैली किन्नौर में पड़ती है और वांगटू वैली किन्नौर में पड़ती है। मंडी में जो है आपने ध्यान रखना है, बलाह वैली पड़ती है, बिमला वैली पड़ती है। बलाह वैली मोस्ट फर्टाइल वैली जो है मानी जाती है, कहाँ की? मंडी की। और एक है पोंटा वैली को कियारदुन घाटी भी कहा जाता है। तो कियारदुन घाटी पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है कि ये सिरमौर में पड़ती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली एग्जाम में लेक्स पूछी जाती हैं, यहाँ पर थोड़ा हट के पूछा गया है। बोला गया है इन विच माउंटेन रेंज खजियार लेक इज लोकेटेड। तो खजियार लेक कहाँ पर पड़ती है? चंबा में पड़ती है। परंतु खजियार लेक का आपने ध्यान रखना है कि ये चंबा से थोड़ा सा हटकर पड़ती है, थोड़ा सा साइड में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा दूर, चंबा से भी थोड़ा सा दूर, बीच जैसे में ये पड़ती है। तो ये धौलाधार पर्वत श्रेणी में आती है। ऑप्शन सी धौलाधार रेंज जो है वो सही आंसर है। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है इसको मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इम्पॉर्टेंट लेक्स जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती हैं वो कौन कौन सी है, उनमें खजियार झील आता है। खजियार को हमने पढ़ा था कि खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। विली WP ब्लेजर आप जान लीजिए, WP ब्लेजर ने जो था वो इसको 7 जुलाई 1992 में जो था ये यहाँ पर साइन बोर्ड लगाकर ये डिक्लेयर किया था मिनी स्विट्जरलैंड। इसको 1992 भी साथ में आपने ध्यान रखना है। और चंबा में घटासरू झील पड़ती है, चंबा में आपकी लामाडल झील पड़ती है, चंबा में मणिमहेश झील पड़ती है। मणिमहेश यात्रा अभी समाप्त हुई है और कुछ टाइम पहले ही मणिमहेश यात्रा शुरू भी हुई थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। और चमेरा झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। चमेरा झील जो है ये राबी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। महाकाली झील जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। तो ये चंबा की लेक्स भी आपने साथ में ध्यान रखनी है। ऑप्शन में शिवालिक दिया गया है, तो शिवालिक का आपको पता है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है इसको मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। और झांसकर ऑप्शन में दिया गया है, तो झांसकर का आपको पता है कि झांसकर जो है वो स्पीति और किन्नौर को, लाहौल स्पीति और किन्नौर को जो है वो तिब्बत से अलग करता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द रूलर ऑफ कहलूर स्टेट व्हेन 1857 रिवर टुक प्लेस। तो बोलते हैं 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो उस टाइम कहलूर राज्य के शासक कौन थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था ना, तो उस टाइम कहलूर राज्य के संस्थापक थे, कहलूर राज्य के जो शासक थे वो थे राजा हीराचंद। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो कहलूर ने सहायता की थी अंग्रेजों की या नहीं की थी। तो इन्होंने जो था वो अंग्रेजों की सहायता की थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम कहलूर के शासक कौन थे या फिर बिलासपुर के शासक कौन थे। पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि 1914 और 18 में ये युद्ध हुआ था। उस टाइम कहलूर के शासक राजा विजयचंद जो था वो हुआ करते थे और इन्होंने वहाँ पर भी जो था वो अंग्रेजों का साथ दिया था। और ये जो राजा हीराचंद आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर राजा हीराचंद का जो टाइम पीरियड है ये गोल्डन पीरियड माना जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री में, कहलूर की हिस्ट्री में। कहलूर ये तो आपको पता ही है कि इसकी स्थापना राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर है। बिलासपुर शहर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। ये बिलासपुर के राजा हीराचंद थे ना, इन्होंने जगत खाना टैंक का निर्माण भी जो था वो करवाया था। पूछा जाता है कि जगत खाना टैंक कहाँ पर स्थित है, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। इसका निर्माण राजा हीराचंद के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वॉज दी ओनली टेम्पल ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्सेज ऑफ महमूद गजनवी। तो बोलते हैं कांगड़ा का कौन सा इकलौता मंदिर है जिसको महमूद गजनवी के आक्रमण द्वारा नष्ट किया गया था। पहला क्वेश्चन ध्यान रखिए कि महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था
और इसने ब्रजेश्वरी मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था। ब्रजेश्वरी मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कुछ लोगों के मन में ज्वालामुखी मंदिर और वहाँ की किताबें भी आई होंगी, तो आपने उसके बारे में बिल्कुल क्लियर बात रखनी है अपने माइंड में कि जो ज्वालामुखी का मंदिर था, इसकी किताबें को जो फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था 1365 में। ये ब्रजेश्वरी का मंदिर है जो महमूद गजनबी के द्वारा 1009 में प्लंडर किया गया था या फिर डिस्ट्रॉय किया गया था। और आपने ध्यान रखना है कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रजेश्वरी धाम कहाँ पर स्थित है। ब्रजेश्वरी धाम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो स्थित है। ब्रजेश्वरी माता का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। कांगड़ा कह लीजिए, नगरकोट कह लीजिए, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी अटैक किया गया। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर अटैक किया था, ये भी ध्यान रखिए। अकबर ने भी जो था वो काफ़ी कोशिश की थी परंतु सक्सेस नहीं हुआ था। फिर अकबर की जो ज्वालामुखी के मंदिर के ऊपर जो सोने का छतर चढ़ाने की जो स्टोरी है वो मैंने दूसरे चैनल पर डिस्कस की है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सुन लीजिएगा अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं हिमाचल के बारे में जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ द जसवां स्टेट वॉज एट, तो बोलते हैं जसवां राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। देखो जसवां जो राज्य था इसकी राजधानी थी राजपुरा में स्थित। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पहले मैं जसवां के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना राजा पूरब चंद के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी राजपुरा में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई थी जसवां की, तो 1170 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतिम शासक कौन थे, इसके अंतिम शासक थे राजा उमेद सिंह, उनका नाम भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अकबर जो था जब शासन कर रहे थे तो उस टाइम जसवां रियासत पर कौन शासन कर रहा था, तो मुगल काल में अकबर के समय में जो था वो जसवां रियासत जो था गोविंद चंद के अधीन थी। राजा गोविंद चंद के अधीन थी, ये जसवां के शासक थे। और अकबर के समय में जो था वो जसवां मुगलों के अधीन भी जो था वो आ गया था, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। अगर पूछा जाए ना क्वेश्चन कि किस मुगल शासक के कार्यकाल के दौरान जो था वो जसवां मुगलों के अधीन आ गया था, तो वो अकबर उसका आंसर होगा। और उस टाइम जसवां के राजा कौन थे, राजा गोविंद चंद जो था वो उस टाइम यहाँ के राजा थे। और जसवां रियासत कब सिखों के अधीन आ गई थी, सिखों ने कब इसे अपने कब्जे में ले लिया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 1815 में सिखों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। पहले अकबर ने कब्जे में लिया, बाद में 1815 में सिखों ने अपने कब्जे में ले लिया था। प्रेजेंट टाइम में जो आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट है ना, ऊना डिस्ट्रिक्ट का मैक्सिमम भाग जो है वो जसवां से ही लिया गया है, ये ध्यान रखिए। इसके अंतिम शासक मैंने आपको कौन बताए थे, राजा उमेद सिंह। राजा उमेद सिंह के साथ क्या हुआ था, इनको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके इन्हें अल्मोड़ा भेज दिया था। अल्मोड़ा में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और क्यों अल्मोड़ा भेजा गया, इन्हें गिरफ्तार इसलिए कर दिया गया क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो था वो सिखों का साथ दिया था। इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, इन्होंने सिखों का साथ दिया और इसीलिए इन्हें अल्मोड़ा भेज दिया, सजा दी गई और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद पझौता मूवमेंट। तो बोलते हैं पझौता आंदोलन से जो है वो इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी जो है वो एसोसिएट नहीं करती है, कौन सी पर्सनैलिटी मिलती जुलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 163 की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वो पझौता आंदोलन से जो है वो नहीं एसोसिएट करते हैं। और पझौता मूवमेंट जो था ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, ये ध्यान रखना है। कौन से ईयर में हुई थी, 1942 की ये मूवमेंट है। और सिरमौर की बात हो रही है तो सिरमौर प्रजामंडल कब स्थापित हुआ था, ये 1939 में जो था वो स्थापित हुआ था। इसके जो मेन लीडर थे, ये जो आपका पझौता आंदोलन है 1942 का, इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे, एक तो ये हो गए वैद्य सूरत सिंह हो गए, इनके अलावा जो था वो आत्माराम थे, आत्माराम के अलावा शिवानंद रमौल थे। वैद्यराम सूरत जो थे इनकी पत्नी थी सुनहरी देवी, वो थी। एक लक्ष्मी सिंह थे, वो भी इसके मेन लीडर थे। तो ये सारे इसके 4-5 मेन लीडर मैंने आपको बताए, उनको ध्यान रखिए। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था वो इसके साथ एसोसिएट नहीं करते। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाद में चलकर। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जो है वो फादर भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का, या फाउंडर भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा किताबें भी लिखी गई हैं। एक किताब है पॉलिएंड्री इन हिमालयाज और दूसरी किताब है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। तो ये किताबें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलते हैं विच वॉज दी फर्स्ट बैंक इन शिमला।
बोलते हैं शिमला का पहला बैंक आपको बताना है कि कौन सा था। शिमला का पहला बैंक था अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ऑप्शन सी सही आंसर है। इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो पूछा जा सकता है कि शिमला समझौता कब हुआ था। 1972 में शिमला समझौता जो था वो हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शिमला में जो है वो आईजीएमसी हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। पहले इसका नाम स्नोडन हुआ करता था। तो स्नोडन हॉस्पिटल का नाम कब बदलकर आईजीएमसी रखा गया? इसका नाम रखा गया था 1985 में आईजीएमसी। ये आप ध्यान रखिए। पूछा जा सकता है कि जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी तो ये ट्रायल चला था नाथूराम गोडसे का, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो पीटरऑफ शिमला में हुआ था। उस टाइम पीटरऑफ में जो था वो पंजाब हाई कोर्ट स्थित होता था। शिमला में जो था वो डुरंड एक अनाडेल मैदान है, अनाडेल मैदान में जो था वो डुरंड ट्रॉफी जो फुटबॉल की एक फेमस ट्रॉफी है, इम्पोर्टेंट ट्रॉफी है, वो भी जो था वो स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? 1888 में स्टार्ट की गई थी। और शिमला का पहला बैंक अलायंस बैंक ऑफ शिमला आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं गिरी इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो बोलते हैं गिरी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? गिरी यमुना की जो है वो सहायक नदी है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यमुना नदी की सहायक नदियों की सबसे पहले बात करते हैं तो गिरी इसकी एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। इसको गिरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से निकलती है? ये कुप्पर पीक से निकलती है। और आपने ध्यान रखना है कि यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ हैं गिरी, टॉन्स, पब्बर, असनी, आंध्रा, मारकंडा, जलाल। ये नदियाँ जो हैं वो गिरी की सहायक नदियाँ हैं। और आपने ध्यान रखना है कि बाटा किसकी सहायक नदी है? बाटा जो है वो गिरी की सहायक नदी है। पहले ये गिरी में मिलती है और गिरी यमुना में मिलती है जाकर, ये भी पता होना चाहिए। कई बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है कि बाटा किसकी सहायक नदी है, तो यमुना आप आंसर कर देंगे, परंतु कई बार यमुना ना ऑप्शन में देकर कुछ और ऑप्शन दे देंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि बाटा गिरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं देयर इज एन एंशियंट रॉक टेम्पल एट। तो एक रॉक टेम्पल है हिमाचल में प्राचीन शैली का, वो कहाँ पर है? वो है मसरूर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ऑप्शन सी सही आंसर है। आपने मसरूर रॉक का टेम्पल के बारे में सुना है, बस ये वही मंदिर है। इसको एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। वो ताबो मोनेस्ट्री अलग है जिसको अजंता कहा जाता है, वो भी आप ध्यान रखिए। यहाँ से यही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, ये तो आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 159, बोलते हैं द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक रिटन बाय। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये मनमोहन के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब इम्पॉर्टेंट किताबें आप ध्यान रखिए। पहली किताब जेसी फ्रैंक के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो जेसी फ्रैंक ने जो है वो किताब लिखी है हिमालयन आर्ट किताब, ये आप ध्यान रखिए। एमएस रंधावा ने कौन सी किताब लिखी है? तो एमएस रंधावा का आपने ध्यान रखना कि कांगड़ा पेंटिंग किताब एमएस रंधावा के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ये 2-3 राइटर तो आपने कवर कर लिए। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट किताबें हैं, जैसे कि आपने ध्यान रखना है कि शांता कुमार की किताबें बहुत बार घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनमें धरती है बलिदान की किताब आती है, पहाड़ बेगाने नहीं किताब आती है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब आती है, लाजो किताब आती है, हिमालय पर लाल छाया किताब आती है। ये किताबें लिखी गई थी शांता कुमार जी के द्वारा। बिलासपुर के अंतिम राजा थे राजा आनंद चंद, इनके द्वारा किताब लिखी गई थी बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो भी ध्यान रखिए। और किन्नर देश किताब जो है वो राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई है। ये किताब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको भी ध्यान रखिए। आगे हम थोड़े से हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। 165 देखिए, बोलते हैं आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। बोलते हैं आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, ऑन होगा इसका 165 का, ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। आगे 166 में बोलते हैं द बर्ड्स डैश अवे। बोलते हैं इसका क्या होगा? इसका होगा द बर्ड्स फ्लू अवे, फ्लू होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे दिया गया है एंटोनियम ऑफ द वर्ड इन्फ्यूज। तो इन्फ्यूज होता है, या फिर आप कह लीजिए पानी में भिगो देना, इस तरह से कुछ इन्फ्यूज होता है, तो इसका होगा ऑप्शन बी एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होता है उसको निचोड़ देना एक तरह से, तो ये इसका मतलब हो गया। आगे है त्रिचिट्टा में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिचट्टा में समास जो है वो तत्पुरुष समास आएगा आपका, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास सही आंसर है। 169 है अंग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब होता है आलिंगन करना, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे है 170, बोलते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द बताना है आपको कि सही कौन सा लिखा है इनमें से। आगामी किस तरह से लिखते हैं? आगामी नहीं लिखते, ये गलत है। अर्गामी भी नहीं लिखते,
आगामी इस तरह से भी नहीं लिखते, आगामी होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, आगामी इस तरह से होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। टेलीग्राम पर अगर अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा हमारा। टेलीग्राम पर जो है वो 23,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।